आज के धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी जितने भी माताएं बहनें जो भी आभूषण धारण करती है, प्रत्येक आभूषण कुछ न कुछ अपना अपना अमर संदेश देती है। इस संदेश को अमर संदेशों को संत महात्मा ने गायन किया है कि इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि नाक में पहनने वाली नथिया क्या अमर संदेश दे रही है। कहती है, नक के जिनथिया कहे मन के नाथी रखिया है, भटकी मती जइहा संसार जी। कन के झूलनिया कहे झूठा माता बोली हाय, झूठा है काला है के खारा जी। आइए इस पद को भी समझते चलेंगे, तब समझ में आएगा। आइए, संतों ने कहा कि एक शब्द झूठ बोलने से 1000 कलह के अखाड़ा बनता है, और यदि मन को हम साध कर चलते हैं, जो नाक में जो नथिया पहने हैं वह नथिया कहती है कि संसार में रहो, मन को नाथ कर, मन को साध कर रहो, नहीं तो यदि संसार में भटक जाएंगे तो हमारे परमपिता परमात्मा से नेह नाता टूट जाएगा और संसार के मझधार में झूठ पड़ोस की दुनिया में जाकर डूब जाएंगे, और प्रेम नाता ईश्वर से कम हो जाएगा, लगाव कम हो जाएगा, अपने मन को चलने लगेंगे। आगे शब्दों में कहा है, गल के जिहार कहे हिलमिली रही है, जैसे हर बीज दाना जी। वैसा ही पुत्र वैसा ही बेटी हिलमिली रही है, घर परिवार जी। जिस तरह से गले की हार गले के लिपट कर रहती है और एक एक दाना बीच मिलजुल कर रहती है, इसी तरह से अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को वह संदेश, गहना, वह आभूषण, वह संदेश दे रही है कि जहाँ भी जाओ बेटी हिलमिल कर रहना। से झूठा माता बोली है, झूठा है कलह के खारा जी। प्रेम के बानी बोलिया, प्रेम से बोलिया है, प्रेम है हमारा संदेश जी। प्रेम मानवता का सीख है और प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। एक अनटनाह बोलने के कारण, बोली में बेदम होने के कारण रावण का अपना सगा भाई विभीषण साथ छोड़ दिया, और प्रेम में वाणी और मिठास में वाणी होने के कारण कहाँ बंदर भालू भगवान के संग संग कदम में कदम मिलाकर चलता रहा, और धर्म ध्वज के नीचे धर्म की युद्ध लड़ते लड़ते विश्व युद्ध, वह महासंग्राम युद्ध भगवान के विजय घोषित कराया। कहाँ बंदर भाल भला किसी को कोई बात पूछता है? नहीं पूछता है। लेकिन आगे संतों ने गायन किया है कि कैसे मिल कर रहेंगे। जैसे पानी में चीनी मिलई, ऐसे ही मिली रही है, नमक माटी तुम पानी आए। हे बेटी, इस तरह से यदि चीनी में, जिस तरह चीनी जाकर जल में मिल जाता है, उसी तरह से पुत्री तुम जाकर घर परिवार में मिल जाओ। और जब घर परिवार में मिल जाओगे तब जो है जीवन सरल और आसान हो जाएगा। आगे कहते हैं, माथे के मन टीका कहे, बेटी मन के टीकाई है, सतधाम है। इस संसार में यह जैसे माथे के टीका जो पहनती है महिलाएं लोग, माताएं बहनें लोग, वह माथे की टीका कहती है कि संसार में परमपिता परमात्मा के नाम से मन को टिका कर रखो।
नहीं तो इस संसार सागर में दह जाओगे, फंस जाओगे, कोई संभाल करने वाला नहीं होगा। आगे कहते हैं, कर पैर के जिकारा कहे, कर बोली माती बोली आए, कर बोली है काला के अखारा जी। यदि कोई एक बात भी बोल देता है और उस बात को यदि प्रेम से समझाते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो बोलने वाले का दिल नहीं टूटता है, मन नहीं टूटता है। और बात यदि अच्छा ही हो और बोलने की तरीका गड़बड़ हो, आँख तरेर कर और दम के साथ, कड़क आवाज़ के साथ जब बोलते हैं, तो फिर बोलने वाले को दोबारा शब्द बोलने का साहस नहीं होता है और मन टूट जाता है। इस तरह से परिवार में, घर में, आंगन में, अपने आप में मन में बिखराव आता है। इसलिए संतों ने कहा है कि कड़ा बोली नहीं बोलने के लिए, मिठास की बोली बोलने के लिए कहा है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, साथ ही साथ हाथ में जो पहुँची महिला पहनती है, वह भी पहुँची कुछ न कुछ संदेश ही देती है। क्या संदेश देती है? संतों ने कहा कि हाथ के जी पहुँची काहे, पहुँचिया सत धाम से भटकी मती जय सन सार। यदि हाथ में जो महिलाएं पहुँची पहनती, वह पहुँची कहती है कि कहाँ पहुँचना है? तो सत्य धाम में पहुँचना है, सत्यलोक में पहुँचना है। और सत्यलोक में जब हम हिल मिल कर रहेंगे तभी पहुँच पाएंगे। ऐसे तो हम संसार के भावनाओं के कुदृष्टि में, कुभावनाओं में जब पहुँच जाएंगे, कोई संभाल करने वाला नहीं होगा इस संसार में। आगे पंक्ति में गुरु ने कहा कि अगर संसार में शांति जो चाहो, सद्गुरु जी से नाता जोड़ कर रहिए, ब्रह्म ज्ञानी से नाता जोड़ कर रहिए। अगर मन में शांति जो चाहो, अगर भाव से पार जो होना चाहो, हरि से नाता जुड़ कर रहिए, ब्रह्म ज्ञानी से नाता जुड़ कर रहिए। इस प्रकार से संतों ने गायन किया है कि अगर नदी जो पार होना चाहो, केवट से नाता जोड़ कर रहिए। यदि नित्य प्रतिदिन नदी पार करना हो तो केवट से मुझे नाता जोड़ कर रहना पड़ेगा। और भावनाओं से समंदर से यदि पार होना चाहेंगे, तब तो हमें हरि के चरण से मन को टिका कर रखना होगा और गुरु से नाता जोड़ कर रखना होगा, तभी इस जीवात्मा का कल्याण हो सकेगा। नहीं तो इतनी दहती बहती भावनाओं का समंदर है। आइए हम सभी जानते हैं कि कैसे इस भावना के समंदर में मन भावता, मन दहता भासता चला जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों। नदी के किनारे दो चरवाहे अपने अपने मवेशी चरा रहे थे। बाढ़ का समय था, नदी में तरह तरह के वस्तु, सड़े गले माल मवेशी क्या क्या सब बाढ़ में भसते जा रहे थे और नदी के किनारे वह दोनों चरवाहे चरा रहे थे। दूर से ही देखा एक काला कुर्ता भासते आ रहा था। चरवाहे को समझ में आया कि एक कंबल है। कंबल तो एक चरवाहा ने कहा, अरे भैया तेरा गाय हम हाँक देंगे, रोम देंगे, देख लेंगे, लेकिन तुमको तो तैर नहीं आता है, तू ऐसा कर इस कंबल के छान ले। बाढ़ के जब ठंडी के मौसम में ओढ़ने की बड़ा दिक्कत होता है। तो एक चरवाहे ने हिम्मत करके कूद गया कंबल के पीछे, लेकिन कंबल समझकर जो ही कंबल के पास जाते हैं त्यों ही कंबल ने उसको हाथ पकड़ लिया। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, कंबल नहीं था, वह रिछ, वह भालू भांसता जा रहा था
और जो ही अपने साथ भावधारा में फंसा कर ले जा रहा था और उससे यह हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन वह रिछ, वह भालू हाथ नहीं छोड़ रहा था। और जो किनारे पर जो चरवाहा बैठा था, जो सूखा में देख रहा था गाय के चरवाहे को भेजा था, वो कहता, अरे भाई, अरे कंबल नहीं छन आता है तो नहीं छन आता है, कम से कम तो लौट तो जाओ, तुम उसके पीछे कहाँ जा रहे हो, उसके साथ कहाँ भागते जा रहे हो। कहा कि भैया ऐसा कंबल हमको भेटाया कि हाथ ही पकड़ लिया, हाथ छोड़ता ही नहीं, मैं उसी के साथ भागता जा रहा हूँ। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई, उसी कंबल के साथ, उसी रिछ, जो माया मोह का जो कंबल था, वह रिछ था, भालू था, और वह चरवाहा मेरा कोई और नहीं, ये जीवात्मा है जो शरीर को देख कर रहा है, और वह जिस संसार में उस रिछ के साथ, रिछ माया के साथ हम सभी दहते भांसते जा रहे हैं, और ऐसे भाषता में कुभावनाओं की दुनिया में ले जाकर डुबा देगा, जहाँ से कोई रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। कहने का मतलब मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, कि बचपन बीता पढ़ाई में, जवानी बीता कमाई में, और बुढ़ारी बीता दवाई में। इस जीवन के 3 चरण में हम सभी अपने अपने जीवन को बिताते हैं। आगे धर्म प्रेमी सज्जनों ने कहा कि बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, माया का गुलाम बना, माया का गुलाम बना, राम के तू भूला, माया का गुलाम बना, राम के तू भूला। इस प्रकार से हम सभी व्यक्ति बचपन तो खेल में गुजार देते हैं, और जवानी फूल जाते हैं, मन ऊंचा हो जाता है, हम जवान हैं, हम सुंदर हैं, हम कमाते हैं, हम यह करते हैं, यह रखते वह रखते, ऐसे भूल भुलैया की दुनिया में। और जब बूढ़ा आ जाता है तो वह बूढ़ा किसी काम का नहीं, बूढ़ा देख कर रोया। जीवन बचपन बीता खेल में, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। यह जीवात्मा का 3 लक्षणों में विभक्त होता है मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई। अब चलते चलते हम इस महाप्रसंग के बीच मात्र 2 मिनट का और प्रसंग बढ़ाएंगे, इसके बाद यह पूर्णाहुति की ओर जाएगा धीरे धीरे। आइए हम समझते हैं। एक डॉक्टर की बेटी थी, वह डॉक्टरों ने अपनी बेटी को बड़ी लाड प्यार से पाला पोसा, और बड़े उच्च घराने में शादी किया। जब शादी किया तो संयोग ऐसा था कि उसकी बेटी बचपन से ही लाड प्यार पाई थी और अपने मन के चलने लगी थी। डॉक्टर साहब ने उसको कई बार रोका, समझाया, लेकिन लाड प्यार ने उसे इतना ऊंचाई पर चढ़ा दिया था कि उसका जीवन कहीं भी यापन करना मुश्किल पड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने समझाया, अभी बेटी नहीं समझती यदि तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कहीं शादी कर ही देना है, इससे तो गला छोड़ा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब पूछते थे कि मेरी बेटी कैसी मन की है। वह ससुराल जाती है ब्याह होकर, कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर साहब फिर सलाह लेने जाते हैं या फोन, तो बेटी इसी बीच में घर अपने सास से लड़ झगड़ कर लौट आती है और कहती, पापा मुझे वहाँ मत जाना, यदि आप भेजोगे तो पहले मेरी जो राक्षसनी निशाचारनी मेरी जो सास है उसको आप मेरे नज़रों से दूर कर दो, उसके बाद मैं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते कहा, बेटा तुम आखिर क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, जे मैं उस घर की मार्केट बनना चाहती हूँ, चाबी लेना चाहती हूँ, और बूढ़ी को हम अपने नज़रों से दूर कर देना चाहते हैं। कहा, जी इतना ही बात कीजिए बेटा, परेशान हो रही हो, बस यही दवाई ले जा, यही 20 पुड़िया, 30 पुड़िया ले जा, और एक पुड़िया देना, और पुड़िया खाती जाएगी और बुढ़िया धीरे धीरे मृत्यु के निकट जाती जाएगी, और 30वां दिन बुढ़िया सर्वनाश में चली जाएगी। सीधी सी बात समझ में। लेकिन बेटा एक शर्त है, दवाई तभी काम करेगा कि बुढ़िया तो 30 दिन में पास होने वाला है, तुम रूटीन बना लेना, और उस बुढ़िया को भोजन भंडारा बड़ा प्रेम से कराना, और उसको पैर चरण जरूर दाब देना। यह जानना कि तो बुढ़िया का 30वां दिन पूरने वाला है, 25वां दिन पूरने वाला है, बुढ़ी जाने वाला है, तुम उसे चरण दबा लेना और थोड़ा प्रेम से बात कर लेना, थोड़ा प्रेम से भोजन करा देना। क्या लगे बुढ़िया तो तुमको नहीं सुहाती है, इसलिए बूढ़ी को तुमको नज़र से दूर होना है। वह दवाई वह एक पुड़िया खिलाती गई बड़ी प्रेम से, और उसके बड़ा प्रेम आदरपूर्वक से व्यवहार करता रहा, चरण दबाता रहा,
और धीरे धीरे तिस्मा दी के अंदर ही सास इतना बहू से खुश हो जाती है, अरे अरे इतनी बार गई मैके कभी नहीं, लेकिन इस बार इसके पिता ने इसको क्या समझा दिया, इतना अगर मान व्यवहार कर रही है। वह बूढ़ी इतना प्रसन्न होकर गले से लगा लेती है उस बहू को और उसको अपने घर की तिजोरी की चाबी दे देती है। वह खुले नहीं समाती है और तिस्मा ने आकर कहा, अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा जीवन ही बदल गया। कहा क्या हुआ बेटा? कहा अरे बूढ़ी तो हमको गला लगा लिया, चाबी अपने से हंसते हंसते दे दिया, तो क्या किया? तो मैं तो जैसा पापा आपने कहा वैसा ही किया। अब पापा एक काम करो, ऐसा करो कि बूढ़ी मर नहीं सके, वैसा दवाई दे दो। उन्होंने मुस्कुराया, कहा अरे बेटा बूढ़ी को मरने के लिए दवाई थोड़े दिया गया था, ऐसा करो ये दवाई लेता और एक एक पुड़िया खिलाता है, पुड़िया फिर ठीक हो जाएगी। मेरे धर्म प्रेम सज्जनों भाई, इस छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से हमारे घर की बहू, हमारे घर की सास कैसे कैसे रह, कुछ सास भी अपने आप को संभल जाएंगे। जितना भी नए सास बनने की जो भी अभ्यर्थी है, जो भी प्रत्याशी हमारे सास है, सब अपने अपने जीवन को संभाल करने के और बहू के साथ तालमेल बैठाने के मन में सोच ले और यह सोचा कि अब हमारा घर हमारा बस मात्र पर्दा करके रहना है और बहू की अपनी बेटी समझ ले। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, समय की बागडोर बहुत दूर भागता जा रहा है। वाणी को ज़्यादा विशेष रूप न देते हुए आज ऐसे प्रसंग इतना ही के लिए, आगे हम अगले प्रसंग में मिलेंगे और इत्मीनान से हम बात करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, जय जय सीताराम महाराज, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, जय जय सीताराम। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, यदि यह बात आपको मन में छू जाता है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब को जरूर करेंगे। जय जय सीताराम महाराज, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय गुरुदेव जी महाराज की जय, जय गुरुदेव। चलो बेटा हमको